आपका नाम क्या है? इतिसा। आप कहाँ से आए हैं? बूंदी से। आपके गुरुजी का नाम क्या है? संत रामपाल जी महाराज। आपके अनुसार भगवान कौन है? संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमात्मा। क्या आपको कबीर परमात्मा की कोई वाणी आती है? हाँ। सुनाइए, वाणी कौन सी आती है आपको? तेरी चौंच भर ले गई नदी गचोरा नहीं, दान दिए धन गजे नहीं, केरला साहब कबीर। कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है। आश्रम के अंदर आप आए तो देखेंगे कि सब भाईचारे से रहते, भले वो मुस्लिम हो, पंजाबी हो, सिख हो। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। पूर्ण संत की क्या पहचान है? शास्त्रों के साथ जो भक्ति बताए वही पूर्ण परमात्मा है, वही पूर्ण संत है। गुरुजी का नाम क्या है आपके? संत रामपाल जी। अच्छा, गुरुजी ने आपको क्या सिखाया है? नारे आते हैं गुरुजी के? नारे आते हैं, बोलो। पूर्ण परमात्मा कौन है? पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब है। किस आधार पे आप कह सकते हो कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है? क्योंकि उनका प्रमाण वेदों में भी है और उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की हैं। जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनमें और अन्य संतों में क्या अंतर है? अन्य संत जो हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज हैं वो शास्त्रों को खोल खोल कर बताते हैं ज्ञान। आप परमात्मा किसको मानते हो? मैं कबीर साहिब भगवान को। आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब भगवान। पूर्ण परमात्मा कौन है? पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं। वाणी प्रजापति जी, हमारे दर्शकों को बताइए आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज। और आप पूर्ण परमात्मा किसको मानते हो? कबीर साहब। तो क्या कबीर साहब जी की कोई वाणी आपको आती है? भेद पढ़े पर भेद न जाने, 5 पुराण 18, पत्थर की पूजा करे भोले सृजनहारा। सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना। हमारे गुरुजी वेदों पुराणों के अनुसार भक्ति बताते हैं और सत्संग करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबन्ना दासी है। क्या बताते हैं आपके गुरुजी? गुरुजी बताते हैं कि सच्चे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कौन है सच्चा भगवान? कबीर साहिब जी। और आपको कोई गीता जी का श्लोक याद है क्या? हाँ, सुनाइए। गीता जी के अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में ये लिखा है कि यान्ति देव देवान पीठी यान्ति पितृव्रत भूतानि यान्ति भूते जयांति मध्य जनोपी माम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो देवों की पूजा करते हैं वो देवों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान को प्राप्त होता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की शास्त्र प्रमाणित भक्ति और उनकी बढ़ती लोकप्रियता इन टटपुंजिया प्रचारकों, कथावाचकों और गुरु बने बैठे लोगों को हजम नहीं हो रही। मानव जीवन के दुश्मन बने इन प्रचारकों के पेट में दर्द इस बात का है कि आज जो ज्ञान बड़े बड़े आचार्य शंकराचार्य नहीं दे पाए, वो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज कैसे दे रहे हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ न कुछ अनाप शनाप बातें बोलते रहते हैं। आप सभी धर्म आचार्यों से निवेदन है कि इस एपिसोड में आपकी सभी शंकाओं का समूल नाश किया गया है। कृपया इस पूरे एपिसोड को अवश्य देखिए। एपिसोड को शुरू करने से पहले हम आपको एक ऐसे प्रचारक का वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो अपने आप को सतपुरुष बाबा कहते हैं। देखिए सतपुरुष बाबा का ये वीडियो। परमेश्वर सच्चे बादशाह, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सभी लोग इस मंत्र को जपें, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ज्योत निरंजन जाति मेरी, ज्योत निरंजन जाति मेरी। एक ओंकार मेरा नाम, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। संगत की तरफ से एक प्रश्न आया है, क्या संत कबीर परमात्मा है? लोग आजकल नेट देखते रहते हैं, कोई कुछ, जैसे जिसकी बुद्धि है वैसा बोलते रहते हैं। हम किसी की आलोचना नहीं करते, ना किसी विवाद को बढ़ाने में लगे हैं। कोई कबीर को परमात्मा बता रहे हैं, परमात्मा कबीर कहते हैं। कोई
मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं तो राधे 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 राधे। हिंदुओं की अकल खराब हो गई। कोई कृष्ण को परमात्मा मान रहे हैं, कोई अयोध्या चले गए तो प्रभु राम को परमात्मा मान लिया, काशी और कैलाश पहुंच गए तो महादेव शिव को परमात्मा कहने लगे, गया जी और बद्रीनाथ धाम पहुंच गए तो वहां विष्णु जी को परमात्मा परमात्मा कह रहे। ये हाल आज उस कौम का है जो संसार की सबसे पहली कौम है। सनातन लोग, सनातनी, परमात्मा ने जिनको अपने मुंह की निकली हुई वाणी वेद वाणी दी है। और दुर्भाग्य ये है हमारे हिंदू समाज का, उनमें महात्मा भी हैं, साधु संत भी हैं, सन्यासी भी हैं, बैरागी भी हैं, सभी हैं। वेद की आलोचना तो करेंगे, अजी वेदों में क्या रखा है, अजी वेदों को तो कुछ पता ही नहीं, अजी ऐसा है, अजी वैसा है, अजी ये है, अजी वो है। और सारा ज्ञान वेदों से लेके अपना पंथ चला रहे। ये बातें सुनने में इसलिए बुरी लगेंगी क्योंकि आपने वेद पढ़ा नहीं। अगर वेद पढ़ लो ना, फिर ये प्रश्न आएंगे ही नहीं कि परमात्मा ये है या वो है, या कबीर हैं, या सूफी संत फकीर परमात्मा है, या पैगंबर परमात्मा है, या ये देवता परमात्मा है, या वो गुरु परमात्मा है, या जो हमारे गुरु जेल में पड़े हैं वे परमात्मा है। हम फिर कह रहे हैं हम आलोचना में नहीं है। लोग प्रश्न ऐसे करते हैं तो उनका उत्तर कुछ ना कुछ देना पड़ता है। दर्शकों, इनका कहना है कि लोग वेदों का जिक्र तो करते हैं लेकिन वेदों को पढ़ते नहीं हैं। यदि आप लोगों ने वेदों को पढ़ा होता तो उनके जीवन में कोई शंका ही नहीं बचती। दर्शकों, हम आपको और इन सभी प्रचारकों को आश्वस्त करते हैं कि हमने इस पूरे एपिसोड में वेदों का संपूर्ण ज्ञान विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है। कबीर भगवान है या कृष्ण भगवान है, इस शंका का भी पूरे प्रमाण के साथ निवारण किया गया है। दर्शकों, अपने आप को सतपुरुष बाबा कहने वाले ये महाशय जी अपने शिष्यों को नाम जाप देते हैं कि एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा, इस मंत्र का जाप करो। दर्शकों, हैरानी की बात है, वेदों को सर्वोपरि मानने वाले इस प्रचारक ने क्या खाक वेदों को पढ़ा, जबकि यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में तो केवल एक ओम मंत्र जाप करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार के अज्ञान अंधेरे में इन सभी प्रचारकों ने दुनिया को रखा हुआ है। अब इन प्रचारकों को समस्या ये है कि संत रामपाल जी महाराज तो वेदों को दिखाते भी हैं, समझाते भी हैं और इन्हीं शास्त्रों में वर्णित मंत्र दे रहे हैं, जिससे उनके साधकों को पूर्ण लाभ भी मिल रहा है। अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे शिष्य भाग जाएं। दर्शकों, अब तो समय आ चुका है, अब सच्चाई को ऊपर आने से कोई रोक नहीं सकता। दर्शकों, जिस प्रकार सावन के महीने में मेंढक पैदा हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आज हर गली नुक्कड़ पर एक बाबा आपको धर्म का उपदेश देते हुए मिल जाएगा। ऐसे ही एक बाबा हैं श्रीमान राज शिव जी। आइए इनकी एक वीडियो पर भी नजर डालते हैं, सुनिए इनके ये विचार। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो सत्संग है इसमें सबसे पहले तो आप मेरे पीछे देख रहे हो कि मैंने एक हेडिंग दिया है, कबीर जी का नाम ऋग्वेद में कैसे आया, कौन है कबीर जी। तो ये इस टॉपिक पे थोड़ी सी चर्चा होगी क्योंकि मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, उसमें कुछ चर्चाएं चल रही थी, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा होगी। ऋग्वेद में कबीर जी का नाम है, ये बड़ी अचंभित सी बात है कि ऋग्वेद में कबीर जी का नाम कैसे आ गया, उस पे चर्चा होगी थोड़ी सी। तो कबीर जी का नाम ऋग्वेद में नहीं है, किसी का भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और दूसरे पक्ष में जो उनकी डिबेट चल रही है, एक तरफ कृष्ण पक्ष के लोग कृष्ण को डिफेंड कर रहे हैं, एक तरफ कबीर के लोग, रामपाल जी के लोग कबीर को डिफेंड कर रहे हैं। इनकी क्या बुद्धि है, क्या बुद्धि है।
कृष्ण को डिफेंड करने बैठे हैं। ऐसे ही लोग जो भगवान को डिफेंड करते हैं ना, वही लोगों को सबसे बड़े अंधकार में डालते हैं, जो भगवान को बचाने जाते हैं, जो धर्म को बचाने जाते हैं। अर्जुन ने भी यही बात की, मेरा धर्म लय हो रहा है और मेरा परिवार मिट जाएगा। तू धर्म को परिवार से जोड़ रहा है? कौन है तू? और भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि देख मेरा विराट स्वरूप, तो अर्जुन यही बोला कि तुम तो कृष्ण हो, तुम तो ग्वाले हो, तुम तो वहां पैदा हुए, तू इस शरीर को देख रहा है, मैं ये नहीं हूं। दर्शकों, ये थे श्रीमान राज शिव जी, जिन्होंने हमारी वीडियो कबीर बड़ा या कृष्ण को देखकर ये बयान दिए हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। हम श्री राज शिव जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप एक बार ये वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो में आपकी सारी शंकाओं को जड़ से समाप्त किया गया है। आप सभी संतों, महंतों, कथावाचकों, आचार्यों, शंकराचार्यों के लिए ये वीडियो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। कृपया ये वीडियो देखकर अपने और समाज के ऊपर विशेष कृपा करें। दर्शकों, आज से 625 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के काशी शहर में सहशरीर प्रकट होने वाला, जुलाहे की भूमिका अदा करने वाला कबीर ही वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। वही सबका धारण पोषण करने वाला है, वही सृष्टि का रचयिता है। दर्शकों, ये बात उतनी ही कड़वी और सत्य है जितनी कड़वी और सत्य बात पोलैंड देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस के संदर्भ में देखने को मिलती है। इस महान वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी का